अपने नित्य के सत्र में और जो स्पेशल अपीयरेंस है, विशिष्ट उपस्थिति हमारी पूज्या बुआ जी आई हैं। और बुआ जी कलकत्ता निवास हैं बुआ जी का, और मेरे बड़े भैया बुआ जी के सेकंड नंबर के सुपुत्र हमारे भैया श्री अनिल भैया जी। बुआ जी का बहुत पूर्व में, जब नारदी निकुंज का अपना ये स्थान नहीं बना था, तो एक महीना फूफा जी बुआ जी यहाँ रहे थे। जो पुराने बच्चों को याद होगा, श्री बलराम जी वगैरह को ध्यान में, राघव प्रभु को याद होगा जब फूफा जी आया करते थे अपने कोने वाला है। भगवती जानकी जी की रक्षा नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी भगवान ने और जटायु को वो आदर दिया है। न रोए वन गमन में निज पिता की वेदनाओं पर, और गीध को रख के गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करणामृत सबका भगवान बेड़ा पार करेंगे। तेरा हो जाए बेड़ा पार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। अब ये देखिए, ये कार्य पूरा हो, अभी बुधवार को पूरा हो जाएगा। अच्छा, सरकार बैठे हैं। अब क्या सुनाया था अंगद जी ने? हैं क्या सुना रहे थे अंगद जी? हैं? अच्छा, अंगद जी के पास तो ब्रज के भक्तों का भंडार है। वस्तुतः सारे भक्त चरित्रों से एक बात प्रकट होती है। वो खास बात क्या है? जितने भी भक्त चरित्र हैं उनको सुनने के बाद भगवान के अंदर में दृढ़ विश्वास आता है। मनुष्य जीवन के अंदर में बहुत सारे ऐसे घटनाएं आती है। एक भक्त से मेरा 3-4 घंटे लंबा डिस्कशन चला। उन्होंने अपनी कई बातें बताई। उनको बहुत सिद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन मैंने देखा उनके मन में भी यही रोना कि आखिर कहाँ कमी छूट रही है, भगवान मिल क्यों नहीं रहे हैं। लंबी कहानी है, भगवान मिलते कैसे हैं इसका कोई, भगवान के बारे में भगवान भोलेनाथ ने एक बात कही, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जात न सोई। भगवान का जो अवतार जिस कारण से होता है, इदम और इत्थम करके कह नहीं सकते। मैंने एक बात देखी, कभी कभार बहुत नालायकों को भी देखा है, तो वो भवसागर पार लग गए, और अच्छे गुणी लोग किनारे पे ही रह गए, नाव में सवार नहीं हो पाए। देखिए, ये बात पक्की बात है। ज्ञानेश्वर जी महाराज सन्यासी के बच्चे, भगवान ने ही ब्याह करा दिया। पहले ब्याह कराया, फिर उन्होंने सन्यास ले लिया, और फिर गुरुजी ने आज्ञा कर दी जाओ जाओ पहले गृहस्थी में रहो। अब सन्यासी बन गए थे। उस समय का जो समाज था वो सन्यासियों को स्वीकार नहीं करता था कि भाई तुम गृहस्थ बन जाओ। मैंने आपको एक और स्वामी चिड़चिड़ानंद जी की कथा सुनाई थी। अभी थे वो स्वामी चिड़चिड़ानंद, और उनका नाम सीख स्वामी, मरियल स्वामी और चिड़चिड़ानंद नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन प्रसिद्ध जो सन्यासियों के उसमें वो प्रसिद्ध हो गए। क्यों? बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और वो पीछे पीछे भागते थे, गुस्सा होते थे। हैं क्यों? और बच्चों को उनसे सुने बिना चैन नहीं मिलता था। वो बच्चों को मतलब, और जैसे बच्चे कहते थे क्षमा कर दो स्वामी जी, इतने अच्छे हृदय के थे, तुरंत माफ कर देते थे। और बच्चे आवाज लगाते थे, वो सीख स्वामी, मरियल स्वामी, ऐसे आवाज लगाते वो मारने भागते। अच्छा, उनके साथ क्या था, वो वैसे अच्छे बड़े अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन ब्राह्मणों और पंडितों को देख लेते तो भर भर के गालियां बकते, तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा बीज खत्म हो जाए, और ऐसे ऐसे करके वो ब्राह्मणों को इतना, और ब्राह्मण को गाली बकना शास्त्र बड़ा मना करता है, ये तो बड़ी खराब बात है। अच्छा, उनके साथ कष्ट क्या था, एक दिन किसी ने पूछा तो बाद में पता लगा कि इनके
साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनको हो गया था पुराने टाइम में, टाइफाइड को क्या बोलते थे, तपेदिक टाइफाइड को बोलते क्या, मियादी बुखार, हाँ मियादी बुखार। तो मियादी बुखार हो गया, हाँ राजस्थान में तो बाबुल है। तो उसमें क्या, उसका नाम मियादी बुखार, वो मियादी बुखार हो गया था। अब ऐसा लगा मरेंगे, तो घर वालों ने और इनको कहा कि ब्राह्मण है ऐसे मर गए खटिया में तो बड़ा पाप लगेगा, राजपूत खटिया में नहीं मरना चाहिए, वो लड़के मरना चाहिए, और पंडित जी सन्यासी बन जाए। जीते जी गृहस्थ अगर पंडित जी मरे तो वो शास्त्र की विधि से ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सन्यास दिलवा दें। उन्होंने उसको सन्यास दिलवा दिया घर वालों ने। क्या कहें, वो ठीक होता चला गया। अब ठीक हो गए तो बाद में कहानी पता लगी, उन्होंने कहा मेरा ब्याह क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने बोला तुम तो सन्यासी हो गए। अबे सन्यासी कब हो गया? उन्होंने बोला अब तुम ब्याह नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत प्रस्ताव किया मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह करा दो, पर ब्राह्मण समाज अड़ गया। पंडितों ने कहा कि सन्यासी का ब्याह नहीं हो सकता। तो बेचारे जबरदस्ती के, उन्होंने छुप के भी ये नियम क्रॉस नहीं किया, पर ब्राह्मणों पे उनको गुबार निकल पड़ता था, मेरा ब्याह नहीं होने दिया। जिंदगी भर वो अंदर जबरदस्ती के बनाए हुए सन्यासी थे। स्वामी ज्ञानानंद जी के चरित्र में भी ये बात आती है कि वो बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के बाद में उनकी पत्नी ने देखा ये मरने वाले हैं, तो पत्नी ने सन्यास दिलवा दिया उनको। सन्यास दिला दिया, वो वापस जिंदा होने लगे, बच गए, मरे नहीं। अब पत्नी उनकी दूर दूर से सेवा करती, ठीक होने लगे। उन्होंने कहा एक बात बताओ भगवान, तुम नज़दीक क्यों नहीं आती हो? तो उन्होंने बोला कि इसलिए नज़दीक नहीं आती हूँ कि सन्यासी को छूना नहीं चाहिए स्त्री को। मैं सन्यासी? हाँ, जब आप बेहोश थे और वैद्यों ने बोला नाड़ी उनकी उल्टी चलने लगी है, जाएंगे। उन्होंने कहा जाएंगे, तो मैंने सन्यास दिलवा दिया। अब तो फिर मैं सन्यासी हूँ, फिर मैं रहूँ क्यों, स्त्री की सेवा क्यों लूँ? चले गए, वेदांत पढ़ाने लगे। 2-3 और 4-5 वर्ष तक वो वेदांत पढ़ाते रहे लोगों को कि संसार माया है और ये सब चीज़ें, बड़ा अच्छा तरह से प्रवचन करते, बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते। एक दिन पत्नी इनका ज्ञान सुनने चली गई। वो ज्ञान सुन रहे हैं और भीड़ में, और पत्नी को देखा तो ज्ञानानंद जी की दृष्टि उधर पड़ी। उनका अरे तुम यहाँ गई? उन्होंने कहा इतना ज्ञान बघार रहे हो, अभी तक मुझे भूले नहीं महाराज जी। सारी सभा में, और पत्नी ने ऐसी हिंदी की, भैया उनके बात लग गई, लगी तो ऐसी लगी, उन्होंने उपदेश सब भूल गए, छोड़ दिया, उपदेश करना बंद कर दिया, और हमेशा गर्दन झुका के रहते, गर्दन झुका के रहते। और एक बार विधर्मियों ने, मुसलमान हिंदुओं के कोई दंगे वगैरह चल रहे थे, विधर्मियों ने इन्हें इतना परेशान किया, इन्हें पत्थरों से मारा, लघु शंका कर दी, लेकिन ये ऐसे गर्दन झुकाए बैठे रहे। और जब वो इन्हें कील ठोकने लगे और कई तरह से इन्हें परेशान करने लगे, उस समय हिंदुओं की भीड़ आ गई। उन्होंने देखा मुसलमानों ने इन्हें बहुत मारा है, उन लोगों को पकड़ लिया। हिंदू भीड़ ने, लोगों ने कहा इनके हाथ जलाओ। इन्होंने इत महात्मा के ऊपर लघु शंका की है, मूत्र विसर्जन कर दिया। अभी इनके साथ क्या करो? उनके हाथ घी में डुबो दिए और मशाल लेके आग लगाने वाले थे। सारे अल्लाह के नाम पे मैं छोड़ दो, बहुत इस तरह प्रार्थना करने लगे। तो इन्होंने एक बार ऐसे गर्दन झुकी हुई थी पूरी, ऐसे ही लोग ही उन्हें खिलाते पिलाते सब चीज लोग ही करते थे, उन्हें बस केवल उनकी गर्दन झुकी रहती थी। वो जीवित थे और समाधि में रहते थे। एक पत्नी की एक बात से उनको अपनी स्वयं की प्रेरणा से उन्होंने बाहरी वृत्तियों से एकदम समाधि, एकदम संन्यास ले लिया। जब उनके हाथ जलाने लगे तब इन्होंने ऐसे हाथ ऊपर उठाया मना करने के लिए, ऐसे किया। तो उन्होंने कहा भैया गुरुजी मना कर रहे हैं, तो नहीं छोड़ दो इनको।
छोड़ दिया। तो लाइफ टाइम उनका हाथ ऐसा ही रहा, और जब वो शरीर उन्होंने छोड़ा तो जब संसार से गए, समाधि भी दी, उनकी अंतिम क्रिया तक उनके हाथ ऐसे ही रहे, शरीर छूटने पे भी वो एक बार हाथ उन्होंने उठाया था। तो स्वामी चिड़चिड़ानंद जी का चरित्र और उनका चरित्र सेम है, पर भगवान का स्वभाव कैसा है? भलऊ मंद मंदऊ भल करहूं, अच्छे लोगों को, अच्छे खासों को और मंदा बनाए थे, और मंदों को कब कहाँ चढ़ा देते हैं क्या? मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन, असमर्थ रघुनायक ही। हाँ, रघुनायक ही राम ही भजई प्रवीण, थोड़ा सा इसमें हेर फेर है। हाँ हाँ प्रवीण, हाँ ये सही। जय जय श्री राधे। तो क्या ज्ञानेश्वर जी महाराज के पिताजी को पहले ग्रस्त थे, ब्याह करवा दिया, उसके बाद में सन्यासी बन गए रामानंदाचार्य जी महाराज के पास में, संसार में मन नहीं लगता था। और उसके बाद में क्या था, भगवान रामानंदाचार्य जी ने वापस भेज दिया, जाओ जाओ पत्नी के पास रहो, पत्नी है, घर वाले कितना रो रहे, जाओ। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे तो सन्यासी वापस ब्याह कर लिया, सन्यासी वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। उसके बाद संतानें हुई, निवृत्तिनाथ जी बड़े भाई, बीच में ज्ञानेश्वर जी महाराज, निवृत्तिनाथ जी ब्रह्मा जी के अंश से, ज्ञानेश्वर जी महाराज भगवान विष्णु के अंश से, और सोपान देव जी छोटे भाई ये शंकर भगवान के अंश से, और मुक्ताबाई आदिशक्ति देवी माँ, ये 4 भाई बहन थे। पर सारा संसार इन्हें ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया है। उस समय ये कह दिया कि सन्यासी के बच्चे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः भगवान भक्तों के माध्यम से बहुत सारी लीलाएं प्रकट करते हैं, ये भक्तों के माध्यम से प्रकट करते हैं जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। यही ज्ञानेश्वर जी महाराज, छोटे छोटे बच्चे, समाज ने जिनकी उपेक्षा की, भगवान ने उन्हें अपनाया। सब भाई गली में घूम रहे हैं, ब्राह्मणों से पूछा कि यज्ञोपवीत करवाएं क्या? उस समय के ब्राह्मण नियम धर्म के पक्के होते थे, उन्होंने बोला सन्यासी के बच्चे ही नहीं है ये इन्हें यज्ञोपवीत वगैरह कुछ नहीं, उन्हें कोई दीक्षा देने के तैयार नहीं था। ऐसे में भैंसा, उस भैंसे का नाम भी ज्ञानोबा था। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वत्र है ज्ञानेश्वर, तो एक बात बताओ, ये ज्ञानोबा, इस भैंसे का नाम भी ज्ञानोबा है और तुम्हारा नाम भी ज्ञानोबा है, तो क्या ये भैंसा वेद पढ़ने लगेगा? व्यवहार का तो अंतर होना ही चाहिए। तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण क्यों करें जो शेष ब्राह्मणों के साथ किया था? ये व्यवहार का अंतर हमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये भैंसा ज्ञानोबा और मैं भी ज्ञानोबा हूं तो भैंसा भी वेद पढ़ सकता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा आप ब्राह्मण देवता, आपकी वाणी को भैंसा सत्य कर देगा। उन्होंने बोला ज्ञानोबा वेद जरा मंत्र तो बोलो। हो एक के बाद एक भैंसा मंत्र सुनाने लगा, तो इतने सुंदर स्वस्वर पाठ करने लगा। ब्राह्मणों ने तत्काल शुद्धि पत्र लिख के दे दिया है। कई लोग, कई ब्राह्मण तब भी नहीं माने थे। उनमें एक ब्राह्मण देवता थे, विशोभा चाटी उनका नाम था है? और इतने, एक बार उनके निवृत्तिनाथ जी के मन में आया, यहाँ पे मांडे नाम की कोई चीज होती है, महाराष्ट्र में बनते होंगे, जैसे दाल बाटी बनती है, बाटी बनती है ऐसे, तो इन बच्चों को तवा चाहिए था। कह रहे कुम्हार से ले आओ, मिट्टी के तवे होते थे। तो कुम्हार को ये विशोभा जी, इन्होंने जाके मना कर दिया, कह रहे वो बच्चों को मत देना, वो जाति से हीन है, उनको क्यों दे रहे हो? सन्यासी की औलाद है, बड़े अपवित्र हैं, उनके दर्शन से भी पाप लगता है। मुक्ताबाई ने पूछा कि बड़े भैया मांडे खाना चाहते हैं तो आप हमें तवा दे दीजिए। विशोभा जी आए और आके डांटने लगे, क्यों री मुक्ता, तुम्हारे भाई बड़े चटोरे,
ऐसे बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं और इन्हें मांडे खाने हैं, मांडे खाएंगे। तुम्हें कोई बर्तन देगा तब खाएंगे ना। मुक्ताबाई छोटी थी, आके चुपचाप अपने भैया से कहा, भैया समाज हमें स्वीकार नहीं करता है, हमारे माता पिता के बाद में सिर्फ भगवान ने हमें स्वीकार करते हैं, समाज स्वीकार नहीं करता। तब ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा भगवान के स्वीकार करने के बाद में समाज की तरफ देखना पड़ता है क्या? उन्होंने कहा क्या बड़े भैया को मांडे खाने हैं? उनके लिए मेरी पीठ पे सेक दे। ये विशोभा चाटी उस समय ये दर्शन अपनी आंखों से कर रहे थे, लाल पीठ तपने लगी, जन्मजात सिद्ध थे, उन्हें भी संसार में विषम परिस्थितियों में आना पड़ा। भगवान ने क्यों धकेला? इसलिए कि भक्तों के जीवन की कठिनाइयां दिखाते हुए भगवान ये दिखाते हैं कि देखो इन भक्तों ने भी कठिनाई से और हमारी कृपा से इस संसार सागर को पार किया है। सब लोग, सबके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, विषम परिस्थितियां आती है, पर ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान का साथ पकड़ के रखना चाहिए। अच्छे से अच्छे महात्माओं को कष्ट उठाना पड़ा है, वो मांडे बना दिए। विशोभा जी इन्होंने क्षमा प्रार्थना की, और जानते हैं यही महात्मा, ये विशोभा जो उनके विरोधी थे, बाद में इतने अच्छे संत बने। आपने नाम सुना है विशोभा खेचर? कौन थे विशोभा खेचर? कौन जानते हैं? नामदेव जी के गुरुजी। नामदेव जी गुरुजी जब मुक्ताबाई और ये सब लोग बैठे थे और नामदेव जी साथ में थे, नामदेव जी को लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार, उस समय तक छोटे ही थे, उस समय तक 2 दर्जन से ज्यादा बार भगवान उनके पास आ चुके थे। साक्षात भगवान जिनके पास आते वो किसी को कुछ समझेंगे? हम एक कलेक्टर को जानते हैं, उसके ऊपर ऐंठते हैं। थोड़े से लोग, तो जानता नहीं, मैं किस को जानता हूं, मंत्री जी को बोलूंगा ना, अरे मंत्री संतरी एक दिन है, बोलो इनके भरोसे रहते कि नहीं रहते? लेकिन इनकी सत्ता गिर जाती है, भगवान की गवर्नमेंट गिरती है क्या? आप राहुल बाबा के भरोसे हैं क्या? बताओ क्या मिलेगा? चलिए आप मान लीजिए आप मोदी जी के भरोसे हैं, कब तक? कब तक? हाँ, कब तक? इनका भरोसा तो एक सीमित है, इंसान का भरोसा क्या करेंगे? है? मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साई का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो इसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। जिसके सर पे भगवान का साथ हो, ऐसे नामदेव जी के मन में बोलो क्यों ऐसा अभिमान क्यों ना हो? बैठे थे सब लोग, और गोरा कुमार खुद बहुत बड़े संत थे, एक डंडा सा रखते थे। पूछा, अरे गोरा दादा ये बताओ हम में से कौन सा घड़ा पक्का कौन सा कच्चा? घड़े को बजा बजा के देखते थे ना। उन्होंने ठन ठन ज्ञानेश्वर जी के सर पे बजाया, कुछ नहीं बोले, ठक ठक बजाया मुक्ताबाई के सर पे बजाया, और जैसे ही बजा दिया नामदेव जी के सर पे, नामदेव बोला यहाँ मार क्यों रहे हो? उन्हें बुरा लगा, उन्होंने कहा ये घड़ा कच्चा है। विट्ठल विट्ठल करते भागे, विट्ठला मेरे को कच्चा घड़ा बता रहा है, बताओ वो कुमार। भगवान ने कहा हाँ सच में तू कच्चा है। अरे मैं तुम्हारा होके भी कच्चा हूं। तो कहने लगे भाई ये पक्का करने का काम तो किसका होता है? ये काम तो गुरु का होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम मेरे गुरु बन जाओ। भगवान ने कहा सारी टेंशन मुझे देगा, है जा जा गुरु बनाओ। बोले मेरे गुरु कौन होंगे? अब ये तो ढूंढ के बता दो। तो उन्होंने बोला जाओ, विशोभा खेचर नाम के एक संत शिव मंदिर के अंदर में बैठे हैं, और नामदेव जी शिव भक्त थे, बाद में विट्ठल भगवान के भक्त बने, शुरू से शिव भक्त, और वो शिव और विट्ठल को एक ही मानते थे। तो नामदेव जी ने कहा शिव भक्त
और विशोबा खेचर जी के पास जाओ। तब विशोबा खेचर जी के पास जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर के अंदर अद्भुत दर्शन, महात्मा पड़े हैं और शिव जी की पिंडी के ऊपर में पैर रखा हुआ है और खुद मजे से सो रहे। उन्होंने कहा, हे राम, ये तो असुर है, ये गुरु कहाँ है? बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये क्या है, इनके तो चरण। अब बड़ा गुस्सा आया मन में। उन्होंने कहा, ये क्या है महात्मा जी, थोड़ा तमीज सीखे, भगवान शंकर के ऊपर तुमने और ऐसे पैर रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम हटा दो। उन्होंने जिधर पैर किए, जहां पैर किए भगवान की पिंडी वहीं पहुंच जाती, उनके पैरों के नीचे। उन्होंने बोला, यही तो नहीं छोड़ रहे, ये नहीं छोड़ रहे मेरे पैरों को, है। भगवान ने ये कहा, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तंघ्रि रेणु भी। अपने भक्तों की चरण रज लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे भागता हूं। ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं। ये विशोबा खेचर कैसे बन गए? एक समय में नाम ज्ञानेश्वर जी महाराज का विरोध करने वाले, और एक समय में इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। किसी भी समय संतों का अनुग्रह, भगवान के भक्तों की कृपा और भक्तों का संग, है ना, शास्त्रों की कृपा और जीवन में शुभ सोच व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। बस अपने जीवन में अपने मानसिक शुचिता, दिमाग से पवित्र सोचना, सबके लिए पवित्र भावना रखना, भगवान इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम जब जितने भी जो सत्संग श्रवण करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो हरि नाम जपते हैं, उन सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें वैचारिक शुद्धि प्रदान करें आप, है ना, हमारे जीवन को निरर्थक, है ना, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में ठोकर लगी ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे अपराध किसी का हो ना कहीं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, आज के आनंद की जय। दो बेटा। पूज्य भाई जी का आज का विचार है। आज कौन सा दिसंबर है भैया? 15 दिसंबर है। मृत्यु के मुख में पड़े हुए मनुष्य का धन, भोग, कर्म या देवता कोई भी कुछ भी हित नहीं कर सकते। उस समय एक भगवान का भजन ही काम आता है। देखो, एक दिन संसार छोड़ के जाना है, इसलिए संसार के रहते सब चीजें जरूरी है, हर चीज जरूरी है। जूते, चप्पल, कपड़े, जैकेट है, चश्मा, स्टाइल वाला चश्मा है, सारी चीजें हैं जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात भी जरूरी है। अगर इस जन्म में भई अब गिरधर सो पहचान, अगर वो मुलाकात नहीं हुई तो सारी चीज का नाश पिट गया। क्यों? जो अंगद जी गा रहे थे, अवसर आयो थारे हाथा में, यो जा रयो बाता बाता में, तू भज ले श्री गोपाल रे मन बावरा। अवसर आयो थारे, कृपा कीनी थारे पर, मानव रो चोलो दे दीनू, थारे पर मानव रो चोलो दे दीनू, मानव दे पाय के बंदा, भजन कवि तो नहीं कीनो, मुगदर पड़े थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तेरा होसी खोटा हाल रे मन बावरा। अवसर आयो थारे हाथा में, यो जा रयो बाता बाता में तू। सेठ जी कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में लग जाता है, भक्ति के प्रताप से उसके कर्म तो अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। गोवर्धन झुकी रही